माता, आपने मुझे स्मरण किया। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी पुत्र। मैंने जो सुना क्या वो सत्य है? राम की सेना का भेद लेने वाला गुप्तचर शुक पकड़ा गया। अब ये मत कहिएगा कि एक गुप्तचर के लिए आप चिंतित हैं। नहीं मेघनाथ, मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। आशा करती हूँ कि वो सत्य ना हो। क्या है वो कारण, बताइए मुझे। विभीषण ने कहा था राम श्री विष्णु के अवतार है। माता, उन्होंने तो ये भी कहा था कि नारायण उनकी रक्षा करेंगे। सत्य तो ये है कि चाचा श्री दुर्बल है और दुर्बल व्यक्ति केवल कल्पनाएं किया करते हैं। और उस व्यक्ति पर क्या विश्वास करना जो स्वयं एक विश्वासघाती हो। उन्होंने ये केवल लंका के सैनिकों का मनोबल गिराने के लिए कहा है। आशा है ऐसा ही हो मेघनाथ, किंतु कहीं विभीषण के कहे हुए कथन में अधिक भी सत्य हुआ तो? यदि राम श्री विष्णु के अवतार हुए तो क्या हम साक्षात नारायण से जीत पाएंगे पुत्र? क्या ये हमारा कुल जीवित बच पाएगा? माता, अब आइए। लीजिए, तनिक जल ग्रहण कर लीजिए। माता, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। अक्षय कुमार की मृत्यु उपरांत आप अति भयभीत हैं और आपका यही भय आपकी चिंता को और बढ़ा रहा है। किंतु आप ये मत भूलिए कि अभी आपका ये मेघनाथ जीवित है। मैं हमारे राक्षस कुल को कभी कोई हानि नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। क्षमा राजकुमार, महाराज ने आपको स्मरण किया है। आओ पुत्र, देखो हमारा वीर गुप्तचर शूक पुनः लौट कर आया है। राम के बल के बारे में अकेले सुनने में मुझे भय लग रहा है। आओ साथ मिलकर सुनते हैं क्या हुआ इसके साथ वानरों के शिविर में। तो बताओ शूक, क्या मूर्खता की तुमने जो तुम पकड़े गए? उत्तर दो। महाराज, मैं उन वानर सेना के बल, अस्त्र और शस्त्रों के विषय में सूचना एकत्रित कर रहा था, लेकिन न जाने कैसे उस वानर हनुमान को मुझ पर संदेह हो गया और उसने मुझे पकड़ लिया। और फिर तुम्हारा आदर सत्कार किया? बोलो। फिर वो मुझे घसीटते हुए सुग्रीव के पास ले गए महाराज। वहां पर विभीषण भी उपस्थित थे। आपके कहे अनुसार मैंने कहा मैं आपका दूत हूं और मैंने आपका समाचार सुग्रीव को दे दिया, परंतु उन्होंने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो मुझे मारना चाहते थे महाराज। वहां पर उपस्थित हर प्राणी मेरे प्राण का शत्रु था, किंतु तुम तो जीवित लौट आए। खरोच तक नहीं लगी तुम्हें। मैं जानने को आतुर हूं कि ऐसा कैसे हुआ। वो जिसकी कभी कल्पना भी ना की थी, वो जो लंका में कभी संभव ना होता,
मेरे प्राण छोड़ दिए, मुझे अभय दान दिया श्री राम ने। ऐसा क्या किया उस राम ने? तुम हमारी सेना का बल, हमारी दुर्बलताएं जानने आए हो ना, ताकि तुम अपने स्वामी को बता सको। मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूं। तत्पश्चात वो मुझे शिविर के बीचों बीच ले गए महाराज। देखो, वहां उत्तर में हमारा शस्त्रगार है। यहां वानरों ने कुछ गदाएं और कुछ चट्टानें सहेजी हैं। लंका की भांति मायावी शस्त्रों से सज नहीं है हमारी सेना। और वहां पूर्व में ये छोटा सा ढेर है, वही हमारा भंडार गृह है। लंका की भांति वर्षों तक युद्ध करने जितना पर्याप्त अन्न जल नहीं है हमारे पास। और वो वहां पश्चिम में शिविर है, जो केवल कहने के लिए शिविर है, ना वर्षा से बचाव और ना ही लंका की भांति बड़ी बड़ी भिट्टियां, और संख्या में भी हमारी वानर सेना कोटियों में कम है। माया युद्ध और छल में आता नहीं, तो हमारे पास जो कुछ है लंका की तुलना में बहुत कम है। जब कुछ नहीं है लंका की तुलना में, तो किस आधार पर वो हमसे युद्ध करना चाहता है? क्या है जो लंका से अधिक है? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमारे पास क्या है। इन वानरों के नेत्रों में देखो। यहां नए कल की आशा दिखेगी, विजय की दृढ़ता दिखेगी, और शोषण से मुक्त होने की अग्नि भी। हमारे पास शस्त्र नहीं, संकल्प है, साधन नहीं, असंतोष है अन्याय के विरुद्ध। और हमें विश्वास है कि हम धर्म के पथ पर हैं। हमारे पास केवल 20 दिन के लिए अन्न, जल और अन्य साधन है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि इन 20 दिनों में लंका तक सेतु भी बनेगा और रावण को उसके अपराध का दंड भी। और इन्हीं 20 दिनों में मैं अपनी सीता को मुक्त कर वापस ले आऊंगा। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर उन्होंने युद्ध नीति के विषय में बताया। कभी सोचा भी ना था कि कोई युद्ध नीति के विषय में इस प्रकार सोचता होगा। कह दो अपने स्वामी से कि अपनी पराजय के लिए सच हो जाए, क्योंकि यह युद्ध शस्त्र से नहीं, सत्य की धार से लड़ा जाएगा। यह विजय षड्यंत्र की नहीं, संगठन की होगी। हमारे पास सागर पार करने के लिए मायावी पुष्पक विमान नहीं है, परंतु दृढ़ निश्चय की शक्ति है, जिसका सेतु बनाकर रावण का अंत उस तक जाएगा।
ये क्या है हनुमान? बस हो गया प्रभु, आप स्वयं ही देख लीजिए। इन पाषाणों पर मेरा नाम क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु, जिसके साथ आपका नाम जुड़ जाए वो तो तर ही जाता है, भवसागर पार हो जाता है प्रभु, असंभव को संभव बना पाता है। नल और नील को मिले वरदान के कारण पत्थर तैरेंगे अवश्य, पर प्रभु आपका नाम लिखने से ये जुड़े रहेंगे, अटूट रहेंगे। इस पे चलने वाले वानर इस महायुद्ध की समस्या के सागर से तर जाएंगे। धनुष कोटि से लंका तक ये राम सेतु अनंत काल तक बना रहेगा प्रभु, और ये प्रतीक बनेगा कि प्रभु श्री राम के साथ जुड़ने से हर संकट से सागर को पार किया जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहां, शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। सब लगे बनाने राम से तू जहाँ चाहो राह वहाँ होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन, वो पर्वत पिघलेंगे। राम की सेना जीतेगी और ध्वज हवा में लहरेंगे। राम राम तो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। राम राम तो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सुना तुमने? राम और उनकी वानर सेना ने सेतु बनाना आरंभ कर दिया है। संसार में ऐसा संभव प्रयास कभी नहीं हुआ। सागर पर सेतु,
श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों के नेतृत्व में हम शीघ्र ही ये सेतु अवश्य बना लेंगे। सब प्रभु श्री राम की कृपा है हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिताश्री उचित नहीं कर रहे, अपने शत्रु के बल को कम आंक रहे हैं वो। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि अब हमने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। यही भय तो मुझे खाए जा रहा है पुत्र। पुनः महादेव की पूजा करते हुए मुझे भी यही आभास हुआ कि महादेव हमें कोई संकेत दे रहे हैं। पुत्र, वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। बस कीजिए मां, बस। क्यों एक नर को नारायण बना रही हैं आप? ठीक है, अब आपकी इस चिंता को मैं ही दूर करूंगा। मैं उस राम को लंका में आने ही नहीं दूंगा। ये सिद्ध कर दूंगा मैं कि वो केवल एक तुच्छ मानव है और कुछ भी नहीं। पिताश्री को सूचित किए बिना मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। अरे छुटकी, तुम दूर जाओ। यहाँ किसी पाछाड़ के नीचे आ जाओगी तो दब जाओगी। राम रचि देखो तो, मुख में माटी लेकर जा रही है। जैसे इसकी चुटकी भर माटी से सेतु बन जाएगा। हाँ, हम तो बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखो कितनी बार यहाँ से इधर उधर करना पड़ा। चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंज
हमारे उद्देश्य में सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु, इसके मुख में चुटकी भर रेत आती है और आप धन्यवाद कह रहे हैं। ये छोटी सी गिलहरी क्या सहायता करेगी? ये तो उल्टा हमारा मार्ग बाधित करेगी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन कितना सक्षम है, कितनी मात्रा में कार्य कर सकता है। महत्वपूर्ण ये कौन अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने में लगा है। आप वानर हैं, बलि और कदकाठी में भी बड़े हैं, परंतु इस गिलहरी ने अपने आकार की चिंता ना करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस छोटी सी गिलहरी का निश्चय उन विशाल चट्टानों से भी अटल है जो आप लाए। जब उद्देश्य इतना विशाल हो तो छोटे से छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। इस गिलहरी के प्रयास का केवल मुझे ही नहीं, आप सभी को सम्मान करना चाहिए। जाओ, अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका। मेरे आभार का प्रतीक मेरी उंगलियों का चिन्ह सदा इस जाति पर रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कार्य बड़ा है और करना भी चपलता से है। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सिंहनंद, जाओ, अपनी अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग करो, उस राम को खोज निकालो और उसकी हत्या कर दो।